हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। सावन का महीना शुरू हो चुका है और श्रद्धालु कावड़ ला रहे हैं। कावड़ वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सोनीपत पुलिस आयुक्त के निर्देशों के बाद सोनीपत में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल पड़ा है, ताकि सड़कें खुली नजर आएँ। दुकानदारों के कारण अतिक्रमण हो जाता है और वहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है। अगर खरखोदा शहर की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट है। रोज़ाना जाम लग रहे हैं। प्राइवेट बसें शहर के अंदर से गुजर रही हैं। पहले से ही मार्ग तंग है, वो जाम का कारण बन रहे हैं। बीच में डिवाइडर रखे हैं, तो इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कावड़ का सीज़न आ गया है, उधर सावन का महीना है, लोगों ने अपनी दुकानें और आगे बढ़ा ली हैं। ये पूरी समस्या खरखोदा में चली हुई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। रोडवेज बसें बाहर से जाती हैं तो प्राइवेट बसों को भी बाहर से भेजना चाहिए। खरखोदा में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत खरखोदा में भी लोक अदालत लगाई गई और केसों का निपटारा किया गया। अधिकतर केस ट्रैफिक रूल तोड़ने के मिले। इसके अतिरिक्त चेक बाउंस, सिविल एंड क्रिमिनल मामले भी सामने आए, जिनका आपसी सहयोग से लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया गया है। जज सूर्यकर्ण चौधरी ने बताया कि जो भी उन पर फ़ाइन लगा हुआ था, कुछ मामलों में फ़ाइन कम किया गया है, जबकि अगर ज़्यादा दोष दिख रहा था तो उनके मामलों में फ़ाइन को ज़्यादा रखा गया है। जैसे बुलेट से पटाखे छोड़ने के जो केस थे, उनमें ज़्यादा फ़ाइन लगाया गया है। इसके अलावा जो शराब पीकर ड्राइव कर रहे थे, उन पर भी मामला ज़्यादा है। जो दूसरी तीसरी बार चालान कटवा कर आए हुए थे, उन पर भी ज़्यादा जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोक अदालतों का फ़ायदा उठाएं, इनसे जल्द और तत्काल न्याय मिलता है। नमस्कार जी, जैसे कि आपने बताया कि आज लोक अदालत लगाई गई। हमारे पास कई तरीके के मामले आए, कुछ सिविल केसेस आए, कुछ क्रिमिनल केसेस आए। सिविल केसेस में पार्टीज़ ने जैसे अपना मामला अपने हिसाब से सेटल किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया। जहाँ तक बात क्रिमिनल केसेस की है, क्रिमिनल केसेस में कई तरीके के मामले आए, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग के मामले, ट्रैफिक से रिलेटेड विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के मामले। जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग के मामले हैं, उनके तरफ काफ़ी सख्त व्यू रखा गया। पहले ऑफेंडर्स को थोड़ा कम फाइन लगाकर और सेकंड थर्ड टाइम ऑफेंडर्स को 10,000 20,000 तक फाइन लगाकर छोड़ा गया। लोगों को काफ़ी समय तक, जिन्होंने ड्रिंक ड्राइविंग जैसा हार्श ऑफेंस किया है, उनको काफ़ी समय तक कोर्ट में खड़ा भी रखा गया सज़ा के तौर पर। और ऐसे में करीब हमने 80 से 90 से 100 मामले करीब हमने ड्रिंक ड्राइविंग के और अदर ट्रैफिक मामलों को निपटारा किया। सर, जैसे कि लोक अदालत में केस का निपटारा साथ-साथ हो जाता है जी, तो क्या उनसे जुर्माना साथ-साथ भरवाया गया? जी, जुर्माना उनसे बिल्कुल साथ-साथ भरवाया गया। उनके डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास थे, उनको साथ-साथ रिलीज़ किया गया। हर चीज़ के लिए अलग टेबल लगवाया गया, एक सिस्टम बनवाया गया, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और ऐसी भीड़ में उन्हें ज़्यादा समय इंतज़ार ना करना पड़े। हर तरीके के लोक अदालत में मामले आते हैं। सबसे पहले तो मेरी लोगों से ये अपील है कि लोक अदालत आप लोगों की भलाई के लिए लगाई जाती है। इसका पर्पस ये होता है कि आप लोग यहाँ पर कोर्ट को अप्रोच करें और अपने मामलों का निपटारा करवाएं। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए। जब भी नेशनल लोक अदालत हो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अखबारों में छपती है। आप अखबारों में, न्यूज़ में देखें, उस दिन आप यहाँ पर अप्रोच करें। लोक अदालत में आने के लिए आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने कागज़ लेकर आएँ, जो भी आपकी मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। इसका पर्पस सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पेंडेंसी कम करें और अपना मामला निपटाएं। रोहतक मार्ग पर बस स्टैंड के पीछे वाले तालाब में, जहां पर कुछ वर्ष पहले एक बच्चे का शव तालाब में मिला था, उसी किनारे के आसपास एक और अधेड़ उम्र के युवक का शव पुलिस को बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि दिन के समय में युवक यहाँ से चल फिर रहा था, लेकिन अब उसे देखा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल में जुटी है। अब तक जो सूचना मिली है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो अधेड़ उम्र का युवक है, ये कणुंदा की तरफ का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। खरखोदा न्यायालय के गेट के पास खुलेआम शराब पी जा रही है। बगैर अहाता होते हुए भी यहाँ पर रेहड़ी के साथ
जो शराबी हैं वो बैठकर शराब पी रहे हैं और जो शराब का ठेका बिल्कुल गेट के सामने खुला है, इस बात को लेकर भी कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अब वकीलों ने इनके खिलाफ़ केस भी फाइल कर दिया है। उनका कहना है कि बिल्कुल कोर्ट के ठीक सामने शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। इस बारे में उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी की थी और अब उन्होंने केस फाइल करने की योजना बनाई है। जो पूर्व अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के कमल शर्मा जी, उन्होंने कहा कि केस फाइल बहुत जल्द करेंगे। अंतिम मंजूरी केस की मिल चुकी है, अब केस फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर जो शराब का ठेका है उसके कारण ये शराब पी जा रही है, ये गलत है। पाई गांव के रहने वाले किशन ने पुलिस को शिकायत दी है कि वह अपनी पत्नी का पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम लेकर पैसे निकलवाने के लिए गया था। वहाँ पर एक युवक हेलमेट पहने हुए था, दूसरा नकाबपोश था। उन्होंने उसे बातों में उलझाकर एटीएम कार्ड का पिन पूछ लिया और एटीएम कार्ड बदल दिया। कुछ देर बाद उसके खाते से 20,000 रुपये गायब मिले, जिसकी सूचना अब पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर दूसरी तरफ मटिंडू गांव में किसान सुधीर के खेतों से एक बिजली की 3 फेस की हॉर्स पावर मोटर चोरी हो गई है। इसके अलावा जो वायर रहती है, तार रहते हैं, वो भी चोरी हुए हैं। इसकी भी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खरखोदा में थाना कला बाईपास के पास वाटर पार्क के ठीक सामने फिट इंडिया साइकिल स्टोर खुला है, जिसका शिलान्यास खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा कल यानी कि रविवार को करेंगे। यह साइकिल स्टोर एक ऐसी जगह पे खुला है जहां पर आसानी से आप पहुंच सकते हैं और विभिन्न प्रकार की हाईटेक तकनीक वाली साइकिलें भी यहां पर उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े युवाओं तक और जो व्यायाम करते हैं या खिलाड़ी हैं, इस तरह की हाईटेक साइकिलें भी यहाँ पर लाई गई हैं। भारी भरकम साइकिलों का भंडार यहाँ रखा गया है। इसका जो शिलान्यास है कल विधायक पवन खरखोदा करेंगे और वो साइकिल चलाकर भी यहाँ पर देखेंगे। खरखोदा में पहली बारिश 73 mm हुई है और पहले राउंड की बारिश में बेशक नगरपालिका मार्गों का पानी निकालने में सफल रही है और पानी को ड्रेन तक पहुंचाने में कामयाब रही है, लेकिन अब जो आगे बारिश आएंगी वास्तव में नगरपालिका की पोल वो खोल सकती हैं, क्योंकि पहली बारिश में तो तालाबों में भी जगह थी पानी जाने की। आसपास जो प्लाट हैं खाली पड़े हैं उनमें भी पानी जाने की जगह थी। लोगों के घरों के आसपास जो जगह होती है उसमें भी पानी जा चुका है। लेकिन अब जो बारिश होंगी वो वहाँ से ओवरफ्लो होंगे सारे रास्ते और पानी और ज़्यादा आएगा। अब देखना ये है कि नगरपालिका कितनी मेहनत करती है और क्या जिस तरह से पहली बारिश में नगरपालिका की कार्रवाई सफल रही है, क्या आगे भी रह सकती है, ये अभी देखने का विषय है और विधायक और एसडीएम साहब लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2,000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो ये पेडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पेडल मोर की गियर की साइकिल। आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। खरखोदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।